श्री भक्तमाल में चारण भक्तों में श्री कर्मानंद जी। श्री कर्मानंद जी चारण कुल में उत्पन्न एक श्रेष्ठ भक्त थे। अपने मधुर गायन से प्रभु की सेवा करते थे। आपका गायन इतना भावपूर्ण होता था कि उसे सुनकर के पाषाण हृदय भी पिघल जाता था। आप ग्रस्त भक्त थे, परंतु गृहस्थी आपको बहुत दिन तक रास नहीं आई और एक दिन आप सब कुछ छोड़ करके तीर्थाटन हेतु निकल पड़े। निष्प्रेय निष्कंचन साधन सामग्री के नाम पर आपके पास हाथ में एक छड़ी थी और गले में लटकता ठाकुर बटुआ। आप जहाँ कहीं भी विश्राम करने के लिए रुकते, वहाँ छड़ी को पृथ्वी में गाड़ देते और ठाकुर बटुआ को उस पर लटका देते। इससे आपके आराध्य श्री ठाकुर जी को झूला झूलने का सुख मिल जाता और आपकी भी उनको झूला झुलाने की भाव की पूर्ति हो जाती। एक दिन आप प्रातःकाल सेवा पूजा करके श्री ठाकुर जी को गले में लटका करके चल दिए। उस समय भगवान नाम रूप में मन के लगे रहने से छड़ी को भूल गए। वस्तुतः भगवान ने ही भक्त भाव का रस स्वादन करने के लिए ये लीला की थी। जब अगले विश्राम स्थल पर रुके तो बिना छड़ी के आप ठाकुर जी को कहाँ और कैसे पधराएं? छड़ी में झुलाने का अभ्यास नियम था, दूसरा कोई विकल्प नहीं सूझा। तब आपको प्रेम आधिक्य के कारण श्री ठाकुर जी पर प्रणय रोष हुआ। आपने कहा, हम तो जीव हैं, हमसे तो भूल होती ही रहेंगी। जब हम भूल गए थे तो आपको छड़ी की याद दिलानी थी। कभी दाल शाक में राम रस मिर्च कम ज्यादा हो जाता है तो आप बता देते हैं। खीरियाँ कड़ी पाने की इच्छा होती है तो कह देते हैं। उसी तरह यदि छड़ी के बाद याद दिला देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? अब वह मुकाम यहाँ से 4 कोस दूर है। जाने वहाँ छड़ी है कि कोई ले गया। पीछे लौट करके जाएं तो यहाँ सेवा भोग आदि में बाधा होती। इतना कह करके श्री कर्मानंद जी क्या करें और किंकृत्य विमूढ़ की स्थिति में फंस करके चिंता में उदास हो गए। श्री ठाकुर जी ने इन शब्दों को सुनने के लिए ही ये लीला की थी। अपनी सेवा से संबंधित चिंता एवं तत्सुख सुखित्व के भाव से श्री ठाकुर जी रीझ गए। श्री कर्मानंद जी इसलिए खींचे कि सदा की भांति आज मुझे चैतन्य नहीं किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कर्मानंद जी की डांट फटकार से प्रभावित हो गए और रीझिए जिनकी इच्छा मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन होता है, उनके लिए 4 कोस से छड़ी मंगा लेना ये कौन बड़ी बात है। प्रभु की इच्छा शक्ति योग माया ने छड़ी ला करके दी। ऐसा लगा कि भगवान हाथ बढ़ा करके छड़ी उखाड़ लाए। छड़ी देख करके श्री कर्मानंद जी प्रेम विहल हो गए और बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आपको कठोर शब्द कहे। रहत न आरत के चित चेतु, आरत काह न करे कुकरम। भगवान ने कहा, जब हम और तुम 2 ही हैं तब यदि कुछ कहने सुनने लड़ने झगड़ने की इच्छा होगी तो कहा जाएगा। आपस में ही सब लीलाएं होंगी। मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे प्रेम के अधीन हूँ। तुम्हारा रोष मेरे सुख के लिए था। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। कर्मानंद चारण की बानी की उच्चारण में दारुण जो हियो होए सौ पिघलाइए। दियो ग्रह त्यागी हरि सेवा अनुराग भरे, बटुआ सुग्रीव हाथ छड़ी पधारी। काहू ठौर जाए गाड़ी वहीं पधराए, वापे ले आइए।
और प्रभु भूली आए कहाँ पाइए। फेरी चाह भई दई शाम को जताए बात, लई मंगवाए देखी मति ले भिजाइए। श्री भक्तमाल में चारण भक्तों में श्री कोल्हा जी, श्री अल्लाह जी। श्री कोल्हा जी और श्री अल्लाह जी दोनों भाई भाई थे। इन दोनों में बड़े भाई श्री कोल्हा जी संसार के विषयों से उदासीन थे। वाणी से अपनी कविता में भगवान जी के ही रूप और गुणों का सदा गान करते और भक्ति भावना को हृदय में धारण करते थे, जबकि अल्लाह जी राजसी भोगों को भोगते थे, राजाओं के गुणों का गान करते थे। कभी कभी भगवान जी के भी गुणों का गान कर लेते थे, परंतु अपने बड़े भाई के आज्ञाकारी थे। एक दिन बड़े भाई श्री कोल्हा जी ने अल्लाह जी से कहा, चलो श्री द्वारकापुरी और श्री द्वारकाधीश के दर्शन कराएं। श्री अल्लाह जी तो अपने बड़े भाई के सर्था आज्ञाकारी थे ही, अतः आज्ञा पाते ही उनके साथ चल दिए और श्री द्वारकापुरी पहुँचे। जब मंदिर में दर्शन करने गए तो वहाँ एक विलक्षण घटना घटी। श्री कोल्हा जी ने भगवान जी को अपने बनाए हुए अनेक छंद गाकर सुनाए। इसके बाद श्री अल्लाह जी ने भी सकुचाते हुए 2-4 छंद सुनाए। इनके पदों को सुनकर के श्री द्वारकाधीश जी ने प्रसन्न होकर के हुंकार भरी और पंडा जी को आज्ञा दी कि अल्लाह जी को मेरी प्रसादी माला पहनाओ। आज्ञा पाकर के पंडा जी माला लेकर के आए और जैसे भी उन्होंने पहनाने लगे, इन्होंने कहा, ये मेरे बड़े भ्राता हैं, इन्हें ही माला पहनाइए, मैं इस योग्य नहीं हूँ। श्री अल्लाह जी के कहने से भी पुजारी जी ने श्री कोल्हा जी को माला नहीं पहनाई और कहा, ये माला तो प्रभु ने आपके लिए दी है, ना कि आपके बड़े भाई के लिए। ऐसा कहकर पुजारी जी ने अल्लाह जी को माला पहना दी। इससे श्री कोल्हा जी ने अपना बड़ा भारी अपमान समझा। अहमवश और ग्लानि के मारे समुद्र में कूद पड़े। जल के भीतर घुसते ही इन्हें दिव्य भूमि मिल गई। अभी आनंद मग्न होकर आगे चले, परंतु माला न मिलने वाली अनीति इन्हें भूल नहीं रही थी। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर इन्हें भगवान जी के पार्षद मिले, जो कि अगवानी करने के लिए आए थे। उनसे मिलकर के आपको सुख शांति मिली। फिर आपने जब द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन किए, तब परम आनंद की प्राप्ति हुई। अपमान का दुख भूल गया। इसके बाद जब कोल्हा जी प्रसाद पाने के लिए बैठे, तब भगवान की आज्ञा से सेवकों ने इनके सामने 2 पत्तल परोसे। आपने पूछा, ये दूसरा पत्तल किसके लिए है? तो भगवान जी ने उत्तर दिया, तुम्हारे छोटे भाई के लिए। वह हमें और तुम्हें भी अत्यंत प्रिय है। दूसरा पत्तल छोटे भाई के लिए। ये सुनते ही अमृत में भोजन प्रसाद विष तुल्य अप्रिय हो गया। अपमान का दुख जब भूल गया था, वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। ये देख करके भगवान जी ने श्री अल्लाह जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा, ये तुम्हारा छोटा भाई पूर्व काल में बड़े भारी राजा का पुत्र था। वहाँ इसे वैराग्य हो गया, घर छोड़ करके वन में चला गया। वहाँ इसने मुझ में मन बुद्धि लगा करके खूब मेरा भजन किया। इसी बीच एक राजा वन में आए। उनके साथ अनेक प्रकार के भोग विलास की सामग्री थी, जिसे देख करके इस राजकुमार के मन में विषय भोगने की वासना उत्पन्न होगी। इसलिए हमने इसे संसारी सुखों को भोगने के लिए मनुष्य का शरीर दिया, ताकि ये भोगों को भोग करके उनकी असारता समझ करके वासना से मुक्त हो जाए। फिर भगवान जी ने कोल्हा जी से कहा,
तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है। तुम्हारे वियोग में वह अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए अब तुम शीघ्र जाकर के उसकी खबर लो। ये कहकर के भगवान जी ने कोल्हा जी के हाथ में प्रसाद दिया। शंख चक्र के चिन्ह लेकर के आप घर को आ गए। अपमान का दुख स्वप्न में हुए दुख के समान बिल्कुल भूल गया। मन में उसके प्रति अपार प्रेम हो गया। इधर छोटे भाई श्री अल्लाह जी ने जब सुना कि मेरे बड़े भ्राता कोल्हा जी दिव्य द्वारका का दर्शन करके आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए चले। भाई को देख करके भूमि पर पड़ करके प्रणाम किया। श्री कोल्हा जी ने अल्लाह जी को भगवत प्रसाद दिया तथा पूर्व जन्म का इतिहास भगवान जी ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। उसी समय श्री अल्लाह जी ग्रह की आसक्ति को त्याग कर वृंदावन में रहने लगे। दोनों भाइयों की बुद्धि भक्त भगवंत के प्रेम में सरोबार हो गई। श्री प्रियादास जी ने कोल्हा जी और श्री अल्लाह जी के इस प्रसंग का इस प्रकार वर्णन किया है। कोल्हा अल्लाह भाई दो कथा सुखदाई सुनो, पहलो विरक्त मद मांस नहीं खात है, हरि ही के रूप गुण बानी में उचार करे, धरे भक्ति भाव ही ये ताकि ये बात है। दूसरी अनुज जानो खाए सब उन्न मानो, निप ही को गाए प्रभु कबो गाए जात हैं, बड़े के अधीन रहे सोई करे जोई कहे, ईस करी चाहे आप दीनता में मात हैं। बड़े आए कहीं चलो द्वारका निहारे सही, मिथ्या जोग जग भोग या में आयु ही बिहात है, आज्ञा के अधीन चलियो आए पुर लीन भय, नए चोज मंदिर में सुनो कान बात है। कोल्हा ने सुनाए जब जय जय नाना छंद गाए, पाछे अल्लाह दोए चार कहे सकुचात है, भरियो ही हुंकारो प्रभु कहीं मारा गरे डारो, ल्याय पहिरावे कहियो मेरी बड़े भ्रात हैं। धियो पिना याही दियो बड़ो अपमान भयो, गयो बूढ़ो सागर में दुख को न पार है, बूढ़त ही आगे भूमि पाई, चलियो झूमी प्रीति सो अनीति, भूले सब मनो तरवार है। सोही आए लैन हरिजन मन चैन झीलियो, मिलियो कृष्ण नाम पायो अति सुख सार है, बैठे जब भोजन को देई उभे पातर ले, दूसरी जो कैसे कही वही भाई प्यार है। सबे विष भयो दुख गयो सोई हुयो नेयो, देयो पर बोध बाकी बात सुनी लीजिए, तेरो छोटो भाई मेरो भक्त सुखदाई, ताकि कथा ले जताई जामे आप ही सो दीजिए। प्रथम जन्म माझ बड़ो राजपुत्र भयो, गयो ग्रह त्यागी सदा मोसो मति भीजिए, आयो बन को भूप संग राग रंग रूप, देखी चाह भई देह दई भोग कीजिए। तेरे वियोग अन्न जल सब त्याग दिए, जियो नहीं जात वापे बेगी सुधी लीजिए, हाथ पे प्रसाद दोनों हाथ पे प्रसाद दीनो, आए घर चीनी लीनो, सपनों सो गयो बीती प्रीति वासो कीजिए, द्वारका की संग सुनी आवत ही आगे, चलियो मिलियो भूमि पर दृग भरी वह दीजिए। कही सब बात श्याम धाम तज्यो ताही छिन्न करियो, बन बांस दो अति मति फीजिए। प्रसंग श्री नारायण दास जी। श्री नारायण दास जी भक्तवर अल्लाह जी के पुत्र थे।
इनसे बड़े और दूसरे भाई थे। ये सबसे छोटे थे। बड़े भाई लोग अन्न धन का उत्पादन करने वाले थे और वे श्री नारायण दास जी कुछ भी कमाते नहीं थे, केवल खर्च ही खर्च करते थे। एक दिन इनकी भाभी ने इन्हें ठंडा भोजन दिया। इससे इन्हें महान दुख हुआ। इन्होंने अपनी भाभी से कहा कि मुझे ताज़ा भोजन बना करके दो। इस पर वह क्रोध करके बोली, तो अल्लाह बाबा है क्या जो मैं तुझे गरम भोजन बना बना कर खिलाऊं? जा द्वारका को चला जा और श्री द्वारकाधीश को कविता सुना करके उनसे हुंकारी भरवा करके तब मैं तेरा बहुत आदर किया करूँगी और ताज़ा भोजन बना करके खिलाऊंगी। इस प्रकार उसने परिहास किया। श्री नारायण दास जी को ये बात लग गई। इन्होंने उसी क्षण घर छोड़ दिया और श्री द्वारकाधीश भगवान जी में उसी प्रकार का अनुराग किया जैसा कि श्री अल्लाह जी करते थे। इन पर भी भगवान प्रसन्न हो गए क्योंकि वे तो भक्त प्रेम के वश में रहते हैं। श्री प्रिया दास जी ने श्री नारायण दास जी का ये चरित्र अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णित किया है। अल्लाह ही के वंश में प्रसन्न से याही जानी लेव, बड़ो और भाई छोटो श्री नारायण दास है। दीर्घ कमाऊं लघु उपाजाऊं, उड़ाऊं भाभी दियो सिरो भोजन ले भयो दुख राम है। दुख रास है देवो मोको तत्तातो करी, बोली वह क्रोध भरी, यहू जा हुंकारो भरवावे कियो हास है। ग्यो ग्रह त्यागी हरि पागी, करियो वैसी ही जो भक्ति बस श्याम कहियो प्रगट प्रकाश है। श्री भक्तमाल में श्री पृथ्वीराज जी सवया गीत श्लोक, बेली दोहा गुण नवरस, पिंगल काव्य प्रमाण विविध, विधि गायो हरिजस। पर दुख विदुख श्लाघ्य वचन रचना जो विचारे, अर्थ वित्त निर्मोल सबे सारंग उद्धारे। रुक्मणी लता वर्णन अनूप, बागीस बदन कल्याण शुभ। नरदेव उभय भाषा निपुण, पृथ्वीराज कविराज हो। श्री कल्याण सिंह जी के सुपुत्र श्री पृथ्वीराज जी संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में काव्य रचने में बड़े निपुण हुए। आपके द्वारा रचित सवैया, गीत, श्लोक, बेली, दोहा आदि विविध छंदों में काव्योचित गुण साहित्य के 9 रस पाए जाते हैं। आपने छंद शास्त्र के सभी नियमों का पालन करते हुए अनेक प्रकार से हरि यश का वर्णन किया। आप दूसरे को दुखी देख करके उसे सुखी करने का उपाय करते थे। आपकी वचन रचना विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय है। आप काव्य के अर्थ रूपी धन को अमूल्य मान करके उसे अपने हृदय में उसी प्रकार धारण करते थे जैसे भ्रमर मकरंद को। वेली क्रिश्चियन रुक्मिणी री नामक आपका काव्य अनुपम है। उसके पढ़ने से ऐसा लगता है कि आपके कंठ में सरस्वती का वास था। श्री पृथ्वीराज जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। राजस्थान के कृष्ण भक्त रचनाकारों में बीकानेर राजवंश के राठौर पृथ्वीराज का अप्रतिम स्थान है। ये राव कल्याणमल के पुत्र और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध 9 रत्नों में एक थे। इनका जन्म विक्रमी संवत 1606 की
मार्ग शीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को हुआ था। ऐतिहासिक विवरणों से इनके द्वारा 3 विवाह करने का उल्लेख मिलता है। पहली पत्नी जैसलमेर के रावल हंसराज की पुत्री लालांदे थी। लालांदे के निधन के बाद इन्होंने उनकी बहन चांदपादे से विवाह किया। इसके वंशज पृथ्वीराजोत बीका कहलाते हैं। उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त तथा प्रसिद्ध योद्धा भी थे। विक्रमी संवत 1638 में काबुल में तथा विक्रमी संवत 1653 में अहमदनगर के युद्धों में इनके द्वारा प्रदर्शित अद्भुत पराक्रम के कारण मुगल सम्राट द्वारा इन्हें गाग्रोनगढ़ का दुर्ग पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। पृथ्वीराज के व्यक्तित्व की सर्वाधिक उल्लेख विशेषता ये है कि अकबर के कृपा पात्र तथा विश्वस्त सेना सहायक होते हुए भी इन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए संघर्षरत कर्तव्यनिष्ठ वीरों के कृत्यों की मुक्त कंठ से सराहना की। शौर्य और स्वाभिमान के अग्रदूत महाराणा प्रताप द्वारा अकबर से समझौता करने के लिए पत्र लिखने का समाचार पाकर के मातृभूमि की स्वतंत्रता के हितैषी इस देशभक्त का हृदय तिलमिला उठा। इन्होंने महाराणा प्रताप को तत्काल कतिपय दोहे लिख करके भिजवाए। इन दोहों ने महाराणा प्रताप के सुप्त स्वाभिमान को जागृत करके जातीय गौरव तथा राष्ट्र के सम्मान की रक्षा की। दोहे इस प्रकार हैं। पातल जो पातशाह बोले मुख होता बयान, मिहर पचम दिस माहा, उगे कासम राम उत, पहंको मोचा पान के, पटको निज तन करद, दीजे लिख दीवान, इन दो महली बातिक। अर्थात हे प्रताप, यदि तुम अपने मुंह से अकबर को बादशाह कह दोगे तो मैं समझूंगा कि सूर्य पश्चिम में उगने लगा है। हे एकलिंग के दीवान, 2 बातों में से एक बात बताओ कि मैं अपने मूँछों पर ताव दूं या आत्महत्या कर लूं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पृथ्वीराज महान भक्त, दार्शनिक और उच्च कोटि के कवि थे। समसामयिक भक्तों और कवियों ने इनकी प्रशस्ति में अनेक पद, दोहे और कविता लिखे हैं। कर्नल टांट और तैसीतोरी जैसे विदेशी विद्वानों ने भी इनके अपूर्व शौर्य तथा भक्ति भावना की प्रशंसा की है। अपने समय के प्रसिद्ध चारण दुर्सा आड़ ने पृथ्वीराज रचित वैली को 5वां वेद बतलाया है। रुक्मणी गुण लखन रूप गुण रचवन, वेली तास कुन करे बखान, 5वां वेद बाखियौ बीथल, पुनियौ डगनी समयो पुराण। वैली कृष्ण रुक्मिणी री के अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएं हैं गंगा जी रा दोहा और प्रकीर्णक गीत, किंतु बेली कृष्ण रुक्मिणी री ही इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कृति है। इसको डिंगल साहित्य की अनुपम रचना कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में ये विशिष्ट स्थान रखती है। कुछ विद्वानों की मानता है कि ब्रज भाषा में जो माधुर्य और अलंकरण शक्ति है वह अन्य भाषाओं में नहीं दिखाई देती, परंतु पृथ्वीराज राठौर की वैली ने आलोचकों के इस भ्रम को तोड़ते हुए सिद्ध कर दिखाया है कि डिंगल भाषा में
वीर रस के साथ श्रृंगार और भक्ति की श्रेष्ठ साहित्य सर्जना की अद्भुत शक्ति विद्यमान है। वैली 300 पद्मों में निमित वर्णन प्रधान श्रृंगार रसात्मक रचना है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण और दोनों के परने सूत्र में बंधने की घटना का प्रभावपूर्ण भाषा शैली में चित्रण हुआ है। इस भक्ति ग्रंथ में भाव पक्ष और कला पक्ष अपने चरम उत्कर्ष पर हैं। विषय अनुकूल वर्णन, नाद सौंदर्य, दृश्य मूर्ति मनमता, शब्द चयन, अलंकारों की अद्भुत छटा आदि विशेषताएं वैली में सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं। इस कृत की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि संस्कृत, पिंगल तथा डिंगल भाषा में वैली की असंख्य टीकाएं लिखी हुई हैं। इन टीकाकारों में जैन धर्मावलंबियों की संख्या सबसे अधिक है। आकर्षक भाषा शैली, सरस वर्णन, अवसर एवं प्रसंग अनुरूप शब्दों का सटीक प्रयोग, भावों की गहराई आदि विशेषताओं ने इस भक्ति रचना को अनुपम बना दिया है। भाव और भाषा के समायोजन के कारण वर्णित प्रसंग मूर्तिमंत होते हैं। उदाहरण के लिए रुक्मिणी की यौवन अवस्था के रूप सौंदर्य का शब्द चित्र देखिए। दल फूली बिमल वन, नयन कमल दल, कोकिल कंठ सुहाई सर, पंपनी पंख संवारी नवी परी, भ्रूहारे भ्रमिया भ्रमर, आगली पित्त मात रमती आगनी, काम विराम छिपाइन काज, लाजवंती अंगी, एह लाज विधि, लाज करंती आवई लाज। भक्त कवि ने श्री कृष्ण और शिशुपाल की सेनाओं के मध्य हुए युद्ध का अत्यंत चित्रोत्पन्न वर्णन किया है। भाले रूपी सूर्य किरण युद्ध में संतप्त होकर के चमचमाने लगे, बाण बंद हो गए, शीर शीर पर तलवारों की धारें चमक रही हैं, जिन्हें देख करके ऐसा लगता है मानो शिखर शिखर पर बिजलियां चमक रही हैं। समर क्षेत्र का एक शब्द चित्त द्रष्टव्य है। कलकलिया कुंत किरण कली उत्कली, विरजित विशिख विवरजित बाऊ, धड़ी धड़ी धड़की धार धारु जल, सिरी सिरी समऊ सिलाऊ, जिनी धीद जन्म जगी मुख दे जीहा, कृष्ण जो पौखन भरन करें, कहन तनद तिन तनऊ की तन, स्त्रम की धाविन केम सरई। जिन भगवान श्री कृष्ण ने जगत में जन्म दिया है, जिन्होंने मुख में जिहा दी है और जो कृष्ण लोक हितैषी एवं सबका पालन पोषण करने वाले हैं, उनकी कीर्ति का बिना परिश्रम के वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। धायो धाव तां गरुड़े ही माठो गिनो, ग्रह उग्राहन ग्रह वारन वस्ते रावुत। हे राजा वासुदेव के पुत्र, हाथी को ग्राह के पकड़ने मुक्त कराने के लिए दौड़ते समय आप गरुड़ को भी मंदगामी समझ करके पैदल ही दौड़ पड़े थे। फिर मेरी मुक्ति के लिए देर क्यों लगा रहे हैं। वैली के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पृथ्वीराज राठौर उच्च कोटि के भक्त और काव्य मर्मज्ञ होने के साथ साथ ज्योतिष, शकुन, वैद्यक, संगीत, नृत्य, नाट्य, योग शास्त्र, पुराण, दर्शन, राजनीति, कर्मकांड, भाषा शास्त्र प्रभृति विषयों के भी जानकार थे। ठाकुर जी रा दूहा 240 दोहों की भक्ति रचना है, जिसमें श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का गुणगान किया गया है। श्री पृथ्वीराज जी बहुत बड़े भगवत भक्त और महान कवि थे। भगवान जी की सेवा में
आपको बड़ा भारी प्रेम था और विषयों से ऐसा वैराग्य था कि मंदिर में आपने अपनी रानी को भी नहीं पहचाना। एक बार आप विदेश गए, वहाँ आपने मानसी सेवा के निमित्त मान से मंदिर में प्रवेश किया, परंतु हृदय में भगवान जी के दर्शन नहीं हुए। अब कैसे सेवा हो और बिना सेवा भोजन पान आदि कैसे हो। इस प्रकार 3 दिन बीत गए और भगवान जी के दर्शन मंदिर में नहीं हुए। चौथे दिन मंदिर में भगवान जी के दर्शन हुए। तब आपने उनकी मानसी सेवा की और महान सुख का अनुभव किया। पृथ्वीराज जी ने पत्र में ये संदेश लिख करके अपने देश को भेजा कि 3 दिन तक मंदिर में भगवान जी के दर्शन नहीं हुए। वहाँ से जो उत्तर लिख करके आया उसे पढ़ करके आप अत्यंत प्रसन्न हुए। पत्र में लिखा था कि मंदिर में सफाई पुताई एवं मरम्मत के लिए कारीगर लगे थे, इसलिए भगवान 3 दिन तक दूसरी जगह विराजे थे। एक चरित्र और सुनिए। भगवत प्रेम में तन्मय होकर के राजा पृथ्वीराज ने ये दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने शरीर को मथुरापुरी में छोड़ूंगा। बादशाह के पूछने पर आपने बताया कि आज से 6 महीने बाद मथुरा में जमुना तट पर सफ़ेद कौवे को देखते हुए मेरी मृत्यु होगी। ये जानकर के परीक्षा के लिए बादशाह ने उन्हें काबुल की कठिन लड़ाई पर भेज दिया। आप में महान आत्मबल था, अतः आप काल के अधीन नहीं थे। श्री पृथ्वीराज जी को अपनी आयु का पता था। जब आपने देखा कि अब हमारी आयु थोड़े दिनों की है, तब आपको एक क्षण कल्प के समान बीतने लगा। भगवान इनकी प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते थे, तथा प्रभु ने इन्हें बालक के रूप में आकर के भविष्य का ज्ञान करा दिया। राजा के अंग प्रत्यंग में भक्ति का भाव व्याप्त था। वे तत्काल ऊंट पर सवार होकर के चल दिए और मथुरापुरी में आ गए। यहाँ आपने श्री जमुना जी में स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान की। इसके बाद आसन लगा करके बैठ के भगवान जी का ध्यान करके उन्होंने शीर को त्याग दिया। चारों ओर जय जय की ध्वनि फैल गई। बादशाह ने जब ये समाचार सुना तो बहुत प्रभावित हुआ और सदा के लिए आपके सुयश रूपी चंद्रमा का चकोर की तरह अनुरागी बन गया। श्री प्रियादास जी ने श्री पृथ्वीराज जी के इस भक्ति में चरित्रों का इस प्रकार वर्णन किया है। मारवार देश बीकानेर को नरेश बड़ो, पृथ्वीराज नाम भक्तराज कविराज है। सेवा अनुराग और विषय वैराग्य ऐसो, रानी पहचानी नाही मानो देखी आज है। गयो हो विदेश तहाँ मानसी प्रवेश कियो, हियो नहीं छुए कैसे सरे मन काज हैं। बीते दिन 3 प्रभु मंदिर न दीठी, परे पाछे हरि देखी भयो सुख की समाज है। लिखी के पठाई देश सुंदर संदेशी, मंदिर न देखे हरि बीते दिन 3 हैं। लिख्यो आयो साँच बाची अति ही प्रसन्न भय, लगे राज बैठे प्रभु बाहर परवीन हैं। सुनो एक और यों प्रतिज्ञा करी हिये धरी, मथुरा शरीर त्याग करे रस लीन है। पृथ्वीपति आनी के महीम, दई काबुल की बल अधिकाई, नहीं काल के अधीन है। जीवन अवधि रहे निपट अल्प दिन, कल्प समान बीते पल न बिहात है। आगम जनाए दियो चाहे इन्हें साचो कियो, लियो भक्ति भाव जाके छायो गात गात है। चलियो चढ़ी सांढनी पे लई मधुपरी आने, करी के स्नान प्राण तजे सुनी बात है। जय जय धुनी भई व्यापी गई, चाहूँ और आहो
भूपति चकोर जस चंद दिन रात है। इनका देहावसान विक्रमी संवत 1657 में हुआ था। श्री भक्तमाल में श्री सीमा जी, असुर अजीज अनीति अग्नि में हरिपुर की धो, सांगन सुतने सादराए रन छोरे धीतो, धरा धाम धन काज मरण बीजा हूँ मांडे, कम धुज कुट के हुओ चौक चत्र भुजनी चोड़ चांटे, बाड़ेल बाड़ कीवी कटक चांद नाम चांडे छबल सबल, द्वारका देखी पालंटती चढ़त सीवे कीधी अटल। एक बार अन्यायी मलेच्छ अजीज खां ने द्वारकापुरी में आग लगा दी। तब रणछोड़ श्री द्वारकाधीश ने सांगन के पुत्र सीमा को पुकारा। धरती धन और धाम आदि के लिए सभी साधारण लोग लड़कर मर जाते हैं, परंतु इस वीर बाडेल वंशी क्षत्रिय भक्त ने चतुर्भुज श्री द्वारकानाथ के चौड़े चौक में यवनों की सेना को विध्वंस करके अपने तन मन और प्राणों को नछावर कर दिया। इस प्रकार राठौर वंशीय इस भक्त ने अपने बाहुबल से अपने पूर्वज चांद के नाम को उजागर किया और नष्ट होती हुई द्वारकापुरी की ओर तथा वहाँ के निवासियों की रक्षा की एवं उन्हें सदा के लिए सुरक्षित कर दिया। श्री सीमा जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार हैं। श्री सीमा जी भीलों के राजा थे, परंतु स्वयं भील नहीं थे। ये राठौर क्षत्रिय थे। मारवाड़ राठौर राज्य की स्थापना करने वाले राव सिंहा जी का तीसरा पुत्र अज था। उसने ओखा मंडल शंखोद्वार द्वारका के निकट एक प्रदेश पर अधिकार कर वहां अपना राज्य स्थापित किया। अज के वंशज बाडेल राठौर हैं जो अब भी वहाँ हैं। श्री सीमा जी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए। द्वारका से 4 कोस दूर पर श्री सीमा जी का निवास स्थान था। ये वहाँ से नित्य दर्शन करने आते थे। दर्शन करना, प्रसाद लेना और परिक्रमा लगाना ये आपका नित्य नियम था। भगवान इन्हें प्रिय थे तथा ये भगवान के प्यारे थे। तभी तो संकट के समय भगवान जी ने इनका स्मरण किया। स्वाभाविक है कि संकट में प्रिय की याद आती है। जैसे अजामिल को संकट के समय अपने प्रिय पुत्र नारायण की याद आई, उसी को पुकारा। बादशाह के सेनापति अजीज खां का उद्देश्य था कि नगर को जला करके मंदिर को तोड़ दे, हिंदू धर्म के केंद्र को नष्ट करके इस्लाम धर्म का केंद्र स्थापित कर दे। लोग भाग नहीं सकें, इस विचार से उसने रात को चारों ओर से घेर करके आग लगाई। तब द्वारकाधीश ने छत के ऊपर चढ़ करके पुकारा, रक्षा कीजिए, यमनों ने पुरी में आग लगा दिया है। सीमा जी आकर के मेरी रक्षा करो। सीमा जी के कान में ये शब्द पड़े तो इनकी मति भाव में डूब गई। सर्वसमर्थ भगवान श्रद्धा भक्तों की रक्षा करने वाले मुझे पुकारते हैं। ये भी मुझ पर असीम वात्सल्य एवं दया है। अनेक पार्षद सेवा में उपस्थित है, उन्हें छोड़ करके प्रभु मुझे आज्ञा दे रहे हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं, करा रहे हैं। प्रेम आकुल सीमा जी ने भी अपनी छत पर चढ़ करके नगाड़ा बजाया। जिसे सुनते ही इनके सैनिक घुड़सवार आगे उन्हें लेकर के द्वारका पहुंच गए। प्रभु कृपा एवं आज्ञा की शक्ति से लगभग 500 घुड़सवार वीरों ने कई हजार सशस्त्र यवन सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चाहते तो आप जीवित रह सकते थे, पर शुभ अवसर देख करके
प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसमें हेतु यह है कि श्री शिवाजी ने विचारा कि यदि मैं जीवित रहा तो लोग कहेंगे कि इन्होंने पुरी की रक्षा की, इन्हें श्री द्वारकाधीश ने पुकारा। ऐसी बड़ाई मुझे बड़ा भारी दुख देने वाली हो जाएगी। एक प्रकार से वह मेरी भक्ति का उपहास होगा। अतः श्री द्वारका धाम में भगवान जी की आज्ञा से भगवान के लिए आज यदि मैं शीर ना त्यागूं तो फिर ऐसा अवसर कभी हाथ आने का नहीं है। जैसे समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, बड़े भाग अस पाई मीचू। ऐसा विचार करके आपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये भी प्रसिद्ध है कि कटे हुए आपके धड़ ने बचे खुचे यवन सैनिकों का संहार किया। श्री प्रियादास ने श्री शिवाजी की भक्ति, वीरता और बलिदान की इस गाथा का इस प्रकार वर्णन किया है। कावापति सीमा सुत सांगन को प्यारो हरि, द्वारावती ईस यो पुकारे रक्षा कीजिए। सदा भगवान आप भक्त प्रतिपाल करें, करो प्रतिपाल मेरो सुनु मति भीजिए। तुरक अजीज नाम धाम को लगाई, आगे लई बाग घोरन की आय टूक कीजिए। दुष्ट सब मारे प्रभु कष्ट ते उभारे, निज प्राण वारी डारे, यह न्यो रस पीजिए। इस कथानक में श्री प्रियादास जी ने भक्ति रस का बोध करा करके उसके आस्वादन की सम्मति देते हैं। पुराना भक्ति रस ये है कि भक्त की आर्त पुकार सुन करके भगवान शीघ्र प्रकट होते हैं अथवा स्वधाम से आते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। राजेंद्र, द्रौपदी आदि, गजेंद्र, द्रौपदी आदि इसके असंख्य उदाहरण हैं। आज भगवान ने पुकारा, भक्त ने कष्ट से बचाया। यह नया रस है भक्तों को बढ़ाई देने के लिए तथा भक्त मेरे समान हैं ये प्रमाणित करने के लिए ही भगवान जी ने ऐसी लीला दिखाई।